हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिककार रीडिंग में हम लोग पता करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये रीडिंग आप दो तरीक़ों से देख सकते हैं। मेरा रिकमेंडेड सजेशन ऑलवेज यही रहेगा कि आपको अपनी स्क्रीन पर जो इमेज दिखेगी कुछ देर में, उसके 3 ऑप्शंस में से आप चूज़ करिए, यूज़ योर इंट्यूशन। हाउएवर, अगर आपको प्रॉब्लम होती है इंट्यूशन से पिक करने में, अगर आपको नई इमेजेस पिक करनी है, इन दैट केस आप इसको रेफ़र कर सकते हो। ग्रुप 1 के पर्सन के लेटर्स ए से लेके एच तक के बीच में होंगे। ग्रुप 2 के पर्सन के नाम का पहला लेटर आई से लेके पी तक के बीच में होगा। एंड ग्रुप 3 के पर्सन के नाम का पहला लेटर क्यू से लेके जेड के बीच तक का होगा। तो अगर आपको इस तरीके से चूज़ करना है, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको इमेजेस से चूज़ करना है और सिर्फ कोई एक ही मेथड यूज़ करना है, या तो इससे देखो या इमेजेस से, तो अगर आपको इमेजेस से चूज़ करना है तो वो आपको अपनी स्क्रीन पर अब दिखाई दे रही होगी। 3 इमेजेस हैं आपके पास। वीडियो को पॉज करिए, मेडिटेट करिए इंट्यूटिवली। जो इमेज आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे उसके वाले टाइम स्टैम्प पर आप जाइए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी या फिर अगर आपने इमेजेस से नहीं चूज़ किया था, आपने लेटर से चूज़ किया था, इन दैट केस आपके पर्सन के नाम का पहला लेटर ए से लेके एच से शुरू होता है। सो लेट्स बिगिन। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस समय क्या चल रही हैं देख लेते हैं। Spirit, how is the person on different mind currently feeling to them? Right. अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आई थिंक वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करियर, एजुकेशन या फैमिली इंटरफेरेंस की वजह से शायद आई थी। नो कॉन्टैक्ट के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि आप कम्प्लीटली इस पर्सन के दिमाग से उतर गए हैं। आई डू फील कि इनके पास अभी भी ज़रिए हैं आपके ऊपर नज़र रखने के लिए। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं से इनको भनक लग रही है, कहीं ना कहीं से इनको पता चल रहा है ये सारी बातें। हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जिसके साथ आप पढ़ते थे या जिसके साथ आपने कभी काम किया था। जो फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए थी, वो फीलिंग्स अभी भी उनके दिल में यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ऐसा नहीं है नो कॉन्टैक्ट की वजह से या आई जस्ट सॉ 111 या फैमिली ने मना कर दिया तो प्यार घट गया या फीलिंग्स घट गई, ऐसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है ग्रुप 1 कि जिस तरीके की खुशी इस इंसान को आपके साथ मिलती थी, ऐसा लग रहा है आज आपके साथ वक्त बिताने से इनका एक बचपना बाहर आ जाता था और वो चीज़ इनको दोबारा कभी किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं करने को मिली। और अक्सर ऐसा बोला जाता है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में बच्चों के जैसे बिहेव कर सकते हो तो दैट्स एक्चुअली अ गुड साइन कि आप अपने पार्टनर के साथ इतना सेफ महसूस करते हैं कि आपका इनर चाइल्ड बाहर आ जाता है। तो आई थिंक वो चीज़ वो एक्सपीरियंस करते थे आपके साथ, बट तब से लेकर अब तक दोबारा कभी उस चीज़ को, उस फीलिंग को वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये इंसान एक मौके की तलाश में है कि कब इनकी आपसे बात हो सकती है या कब ये आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। बट लाइक आई सेड, एजुकेशन, फैमिली या फिर करियर, तीनों ही या तीनों में से कोई एक चीज़ इस समय एक ब्लॉकेज इस कनेक्शन में क्रिएट कर रही है, जिस वजह से चाह करके भी ये इंसान उतना जल्दी रिस्क नहीं ले पा रहा है या उतना तेज़ी से आपकी ओर एक्शन नहीं ले पा रहा है जितना शायद ये उम्मीद करते हो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड और मैसेजेस ले लेते हैं। Spirit, how is the person on good one's mind currently feeling to them? Protection, how is the person on good one's mind currently feeling to them? How is the person on good one's mind currently feeling to them? Cleanse, how is the person on good one's mind currently feeling to them? Rest, how is the person on good one's mind currently feeling to them? Magic in reverse, जो कार्ड्स गिर गए थे मैंने वापस अंदर डाले, वो इसलिए डाले क्योंकि वो मेरे बिना क्वेश्चन पूछे ही निकले थे। ओके, एनीवे, प्रोटेक्शन, क्लेंस, रेस्ट एंड मैजिक इन रिवर्स। डेफिनेटली यहाँ पर एक वो पाबंदी वाली एनर्जी है कि वो चाहते हैं आपकी ओर आना, आपकी ओर एक्शन लेना, बट मना किया जा रहा है कि नहीं। वो आगे ऑफ कोर्स हम टारो में और देखेंगे, लेकिन
एंड दिस इज़ इंटरेस्टिंग, रेस्ट में देखो इसकी आंखें बंद है, राइट, बट आपके लिए आई वाला सिंबल पहले निकल कर आ गया। सो आपको ऐसा लग सकता है कि इस इंसान का मेरे ऊपर ध्यान नहीं है, इनको कोई लेना देना नहीं है, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। लाइक आई सेड, या तो कोई म्यूचुअल कनेक्शंस हैं जिनके ज़रिए ये पता लगवा लेते हैं आपके बारे में, या अगर आप लोग ऑनलाइन भी कनेक्टेड हो एक दूसरे से तो उस तरीके से उनको पता चल जाता है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। ये जो रेस्ट है ये सिर्फ दिखावटी है, ये सिर्फ दिखावा है, आई मीन सरफेस लेवल है। ऐसा लग रहा है कि अब उनको कोई लेन देना नहीं है आप में, बट ऐसा नहीं है। जितनी मजबूत पकड़ आपकी उनके दिल पर पहले थी, उतनी ही मजबूत पकड़ आपकी उनके दिल पर अभी भी है। एक निराशा भरी एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आ रही है मैजिक इन रिवर्स के साथ, कि क्यों परिस्थिति हमारे खिलाफ है, क्यों लोगों को हमारे कनेक्शन से प्रॉब्लम है। शायद अगर मेरे ऊपर इतनी रोक टोक नहीं होती, आई जस्ट सॉ 444, तो मैंने कब का ग्रुप 1 को अपना बना लिया होता, मैंने कब का ग्रुप 1 की ओर एक्शन ले लिया होता। मैजिक इन रिवर्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये इंसान इस सोच में पड़ा हुआ है कि वो अपनी ओर से ऐसा क्या कर सकते हैं कि चीज़ें दोबारा से मूव करने लग जाएं इस कनेक्शन में। एंड ऑनेस्टली क्लेंस और रेस्ट यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि एक डिज़ायर है इस इंसान के दिल में, पास्ट में जिस भी स्टेज पर ये कनेक्शन ब्रेक ऑफ हुआ था आप लोगों का, कभी कभी इनका मन करता है कि अगर ये टाइम ट्रैवल कर सकते, पास्ट में जा सकते, तो जिस पॉइंट पर इन्होंने डिसाइड किया था कि अभी ठीक है, अभी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, जो है जैसा है चल रहा है चलने दो, उस चीज़ को वो जाकर चेंज करते, बजाय कुछ ना करने के वो एक्शन लेते। चाहे वो एक्शन अपनी फैमिली के खिलाफ जाना होता, चाहे वो एक्शन अपने करियर में कोई चेंज लाना होता, चाहे वो एक्शन अपने एजुकेशन में कोई चेंज लाना होता। एजुकेशन में चेंज लाना एज इन कौन से स्कूल जा रहे हैं, कौन से कॉलेज जा रहे हैं, लाइक दैट। तो वो चेंज लाते जो कि उस वक्त उन्होंने नहीं किया। और ऐसा लग रहा है अपने करंट फीलिंग्स में एक थॉट से दूसरे थॉट पर, एक फीलिंग से दूसरे फीलिंग पर जब वो जंप करते रहते हैं ग्रुप 1, तो ये चीज़ उनको बहुत खटकती है कि जब टाइम था तब तो कुछ किया नहीं, जब टाइम था तब तो कोई एक्शन लिया नहीं, और आप बैठ कर पछता रहे हैं। ओके, तो आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Spirit, how is the person on group 1's mind currently feeling for them? 9 of Pentacles. How is the person on group 1's mind currently feeling for them? Judgment. How is the person on group 1's mind currently feeling for them? Hermit. How is the person on group 1's mind currently feeling for them? 2 of Pentacles. Okay, group 1. 9 of Pentacles, Judgment, the Hermit and 2 of Pentacles. जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके चार्ट में, आपके चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये साइंस हो सकता है मौजूद हों। उनको ऐसा लग रहा है कि जितना फ़र्क उनको पड़ रहा है, या जितना वो सोच रहे हैं बार बार इस बारे में कि पास्ट में जाएं, कुछ चेंज किया जा सकता था, मैंने ये क्यों बोला, मुझे वो बोलना चाहिए था, मैंने ये क्यों किया, मुझे वो करना चाहिए था, उनको ऐसा लगता है कि आप उन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। क्योंकि जजमेंट एंड हर्मिट साथ साथ बता रहे हैं कि एक इंसान को रेकन्सिलिएशन चाहिए है और दूसरे इंसान ने अपने हालातों के साथ समझौता कर लिया है कि ठीक है, जैसा चल रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये उनकी करंट फीलिंग्स है, उनका ऐसा मानना है कि ये एनर्जी आपकी, आपको हो सकता लगता हो कि नहीं ये तो उसकी एनर्जी है, उसने समझौता किया था, मैं तो चाहती थी, मैं तो चाहता था कि रेकन्सिलिएशन हो, बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ऐसा लगता है कि वो अभी भी चाहते हैं रेकन्साइल करना, बट आपको अब फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है जजमेंट के साथ कि वो इस समय एक्चुअली काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में चल रहे हैं। हालांकि इतनी जल्दी मुझे उनकी ओर से कोई एक्शन आता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन दिमाग में ये तमाम चीज़ें उनके चल रही हैं कि मैं किस तरीके से ग्रुप 1 की लाइफ में वापस एंटर करूं, किसी दोस्त के थ्रू कांटेक्ट करूं, या फिर सोशल मीडिया पर कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट भेजूं, या अगर ऑलरेडी कनेक्टेड हैं तो मैसेज भेजूं, क्या करूं, वो तमाम चीज़ें इस समय उनके दिमाग में चल रही हैं। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग ग्रुप 1, उस समय
जब ये कनेक्शन टूटा था, ख़त्म हुआ था, ब्रेक ऑफ हुआ था, जो भी था, उस टाइम पर इस इंसान ने जो भी चॉइस की थी, सो फॉर इंस्टेंस अगर उनको चुनना पड़ा था आप में और उनकी फैमिली में, एग्जाम्पल के लिए, तो अब उनको ऐसा लगता है कि मैंने सही चॉइस की भी या नहीं, बिकॉज उस समय आपको छोड़कर जिस भी दूसरी चीज़ को उन्होंने चूज़ किया था, फैमिली रही हो, कोई एजुकेशन प्लान रहा हो, कोई करियर सिचुएशन रही हो, अब उसमें उनको उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, एटलीस्ट इमोशनल तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब आप दोनों साथ हुआ करते थे तो वो बहुत सेफ फील करते थे, वो अपना उनका इनर चाइल्ड बाहर आता था, वो तमाम चीज़ें अब नहीं हो रही हैं। इस बात से इनको दिक्कत है। एक और बात, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है स्पेशली प्रोटेक्शन की एनर्जी के साथ कि इमोशनली ये इंसान इस समय हर किसी से बहुत ही क्लोज्ड ऑफ है। घर वालों के साथ इनके कनेक्शंस अच्छे नहीं चल रहे हैं। अगर इनकी ज़ोर ज़बरदस्ती से कहीं शादी करा दी गई थी, वहाँ पर भी इमोशनल इन्वेस्टमेंट इनका कुछ खास नहीं है। अगर नहीं है ऐसा कुछ शादी वाला सिचुएशन, इन दैट केस 9 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है कि अभी ये सिंगल हैं, कोई नहीं है इनकी लाइफ में। फैमिली की तरफ से या दोस्तों की तरफ से ऑप्शंस इनको प्रेजेंट किए जाते हैं, इससे मिल लो, उससे मिल लो, रिक्वेस्ट करते रहते होंगे टू सेट देम अप विद समवन, बट वो उन चीज़ों को एंटरटेन करते हुए नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज उनका सारा का सारा ध्यान सिर्फ आपके ऊपर और सिर्फ इसी कनेक्शन के ऊपर फोकस्ड है कि आपके साथ चीज़ें कैसे ठीक की जा सकती हैं, आपके साथ इस कनेक्शन को कैसे रिवाइव किया जा सकता है। ओके, अब आपके लिए स्पिरिट से कोई गाइडेंस या मैसेज देख लेते हैं। Spirit, what do you want to say to group 1 right now? Panda, create a sacred space for yourself in your home and or place of work. ग्रुप 1 हो सकता है आपकी हैबिट हो कि आप बहुत अच्छे नहीं हैं अपनी बाउंड्रीज़ पर स्टिक करने के लिए। आपने फॉर एग्जांपल लेट्स से आप ऑफिस गए और आपने पूरा सोचा हुआ है कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक ये मेरा डेडिकेटेड वर्क ब्लॉक होगा, मैं मन लगाकर काम करूँगा या काम करूँगी इस टाइम पर, और फिर होता है कि कोई ना कोई आ जाता है आपसे बातें करने के लिए, कोई गॉसिप देने के लिए, या आप चलो साथ में कॉफ़ी लेते हैं या व्हाटएवर, और आप मना नहीं कर पाते हैं, राइट? आपके घर पर भी हो सकता है कि जिस तरीके की शांति आपको चाहिए वो ना मिल पाती हो, मेडिटेट करने के लिए, कुछ जर्नलिंग करने के लिए, या सिंपली कुछ बुक पढ़ने के लिए, जो भी आपका आइडिया ऑफ रेस्टिंग हो, आपका आइडिया ऑफ फन हो। तो इसीलिए यहाँ पर आपको स्पिरिट एडवाइस कर रहे हैं, इफ़ पॉसिबल थोड़ा और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा आपको अपने बाउंड्रीज़ के साथ, नो बोलना सीखना पड़ेगा, और अपने सेक्रेट टाइम का, अपने मी टाइम का आपको खुद जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक ऑफकोर्स दूसरे लोग इसी तरीके से बार्जिन करते रहेंगे। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है मुझसे इस पर्सन से रिलेटेड या और कोई टॉपिक, तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप ये रीडिंग इंटुइटिवली जो आपने सेकंड में चूज़ की थी उसके बेसिस पर देख रहे हैं, सो वेलकम टू ग्रुप 2। या फिर हो सकता है आपने इमेजेस ना चूज़ की हो, आपको लेटर्स से चूज़ करना था, इन दैट केस ग्रुप 2 के पर्सन के पहले नेम के लेटर्स हैं आई से लेकर पी तक के लेटर्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। ग्रुप 2, आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं वो पता कर लेते हैं। Spirit, how is the person on group 2 currently feeling for them? Okay. आई डोंट थिंक काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में बातचीत हुई है। ये भी मुमकिन है कि लॉन्ग डिस्टेंस या तो हमेशा से ही था इस कनेक्शन में या फिर अब हो गया हूँ। एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है ग्रुप 2 वो ये है, बातचीत भले ही आप दोनों की बंद हो लेकिन आप उनके दिमाग से नहीं उतरे हैं अभी ग्रुप 2। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि हर एक कॉन्वर्जेसन जो अभी तक उनकी आपके साथ हुई है, जो भी पुराने मैसेजेस आपके उनके फ़ोन में पड़े हुए हैं, कोई कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, वो तमाम चीज़ें, कोई म्यूज़िक आपने उनको सजेस्ट किया हो,
कोई गाना आप दोनों के लिए स्पेशल मेमोरी होल्ड करता हो, ये सारी चीज़ें, कोई बुक आपने उनको रेकमेंड की हो, कैन बी एनीथिंग। बेसिकली छोटी छोटी मेमोरीज जो आपसे एसोसिएटेड है ग्रुप 2, वो अभी भी उनके दिमाग पर बहुत ज़्यादा हावी यहाँ पर दिख रही है। जब खाली बैठे होते हैं, आप ही और आपसे रिलेटेड यही सारी मेमोरीज़, यही सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती रहती हैं। आई डेफिनेटली फील आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। हो सकता है आप दोनों अलग अलग सिटीज़, स्टेट्स या फिर कंट्रीज़ में रहते हों। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जितना शायद क्यूरियोसिटी उनको है जानने की कि आप कहाँ हैं, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, उतनी इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिल पा रही है। और इस चीज़ से भी उनको उलझन हो रही है, क्योंकि वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली क्योंकि नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि वो इन्फॉर्मेशन आपके बारे में निकलवाएं तो निकलवाएं कहाँ से, किसके पास जा सकते हैं, किससे पूछ सकते हैं, किससे बात कर सकते हैं, कौन बता सकता है उनको आपके बारे में कि आप कहाँ हो, आप कैसे हो, आप सिंगल हो या आप हो किसी और के साथ, वो सारी चीज़ें। तो ये बात उनको बार बार खटकती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि एक कोई कॉन्वर्जेसन थी आप दोनों के बीच में जो कि मेक और ब्रेक कॉन्वर्जेसन हो सकती थी, और उस समय पर जो भी इस इंसान ने बोला, जो भी सोच कर बोला, जो भी उनके दिमाग में उस समय चल रहा हो, वो ब्रेक ही हो गई चीज़ें, मेकअप तो हो नहीं पाया। और अब यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कोई अटका हुआ टेप रिकॉर्डर हो, उसी तरीके से वो एक कॉन्वर्जेसन बार बार इनके दिमाग में चलती है कि ये क्या सोच के मैंने वो पर्टिकुलर चीज़ बोली, मुझे उसके बदले ये बोलना चाहिए था, या मुझे ऑल टुगेदर उस समय पर इस तरीके से रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए था, वो सारी चीज़ें। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है ग्रुप 2, स्पेशली अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें ठंडी पड़े हुए, चीज़ें ख़त्म हुए, थोड़ा टाइम हो चुका है, तब से लेकर अब तक इस इंसान ने इमोशनली और इंटेलेक्चुअली इवॉल्व किया है। कई सारी बातें हैं जो अब इनको बेहतर समझ में आती हैं, जो शायद उस समय नहीं आती थी। उस समय हो सकता है इनकी ऐसी एक हैबिट ही रही हो कि ये ताबड़तोड़ बस कोई भी फैसला ले लिया करते थे या ले लिया करती थी। अब ऐसा नहीं है। अब ये बिना सोचे समझे, बिना 10 बार खुद के साथ प्रोज एंड कॉन्स वाला गेम खेले हुए कोई फैसला नहीं लेते हैं। सो अब इस बुद्धि से, अब आज की बुद्धि में और आज की समझ में बैठकर जब ये रिकॉल करते हैं आप दोनों का कनेक्शन, तो और भी इनको चिढ़ होती है कि इन्होंने इतनी जल्दी और इतने गलत फैसले इस कनेक्शन में क्यों लिए। और ये सब शायद ट्रिगर तब हुआ होगा जब आपने ग्रुप 2 इनसे कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल करना चालू किए होंगे, जिनका या तो इनके पास जवाब होगा नहीं, या जवाब देना इन्होंने ज़रूरी समझा नहीं होगा, और उस वजह से बहस खिंचते खिंचते इस कगार पर आ गई होगी कि इन्होंने सडनली ये डिसीजन ले लिया होगा कि ठीक है, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। वो भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ हुआ हो। ओके, अब आपके ऑरेकल्स देख लेते हैं ग्रुप 2। Spirit, how is the person in group 2's mind currently feeling for them? How is the person in group 2's mind currently feeling for them? Sadness. How is the person in group 2's mind currently feeling for them? Anxiety. How is the person in group 2's mind currently feeling for them? Balance. How is the person in group 2's mind currently feeling for them? और क्रिएटिविटी, वहाँ भी लाइट बल्ब, यहाँ भी लाइट बल्ब। ओके, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि क्योंकि इसी इंसान ने मेरे साथ चीज़ें ख़त्म की थी तो ऑफ कोर्स उनको अब क्या ही फ़र्क पड़ रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। सैडनेस और एंजाइटी ने बहुत क्लियर कर दिया है ग्रुप 2 कि इस इंसान को फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। आप उनकी लाइफ का अब एक एक्टिव पार्ट नहीं है, उसके ऊपर से उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने जल्दीबाजी में कुछ गलत फैसले इस कनेक्शन में लिए थे, कुछ ऐसा बोला था जो उनको नहीं बोलना चाहिए था, तो वो तमाम चीज़ें सोच कर उनको बुरा लग रहा है, उनको दुख हो रहा है। ये जो बेचैनी यहाँ पर है, ये बेचैनी ऑनेस्टली इस बात से रिलेटेड कम है कि अब आप दोनों साथ में नहीं हैं, और इस बात से रिलेटेड ज़्यादा है कि उनके पास आपके बारे में कुछ पुख्ता इन्फॉर्मेशन इस समय नहीं है। इसको आप एंजाइटी
एक चुल के जैसे समझ सकते हो कि यार मुझे जानना है, मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी है कि कहाँ है ग्रुप टू, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, कोई है या नहीं है, और वो सारे डिटेल्स, वो सारी चीज़ें मुझे मिल नहीं पा रही हैं। उसी के बारे में भी ये बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। उनके कारण फीलिंग्स में बार बार ऐसा लगता है कि ऐसे लाइट बल्ब मोमेंट्स होते हैं, ऐसे रियलाइजेशंस होते हैं कि कुछ कॉन्वर्जेशंस ऐसी थी, कुछ मोमेंट्स ऐसे थे इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, जहाँ पर थोड़ा और सेंसिटिव तरीके से ये सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे, प्यार से आपसे बात कर सकते थे, अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते थे, या इन जनरल दूसरी अप्रोच यूज़ की जा सकती थी, बट ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया। उस चीज़ को भी सोच सोच कर ये काफ़ी दुखी होते रहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन ख़त्म होने पर सिर्फ आप रोए थे, तो ऐसा नहीं है। ये इंसान ने भी डेफिनेटली एक आधे आंसू तो बहाए हैं आपके ऊपर इस कनेक्शन के चलते। और फिलहाल क्रिएटिविटी, जो क्लोजिंग कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है, वो इंडिकेट कर रहा है कि अभी इसी तिकड़म में ये इंसान लगा हुआ है कि आपके बारे में उनको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप सिंगल हैं या नहीं हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये कैसे, किस तरीके से निकाल सकते हैं। इनफैक्ट अगर उस टाइम पर इस इंसान ने बड़े क्रिएटिव झूठ बोले थे आपसे, ऐसी बातें जो कि उस टाइम शायद आपको लगा भी ना हो कि ये झूठ है, बाद में आपको चमका हो कि अरे ये तो पक्का झूठ बोल रही थी या झूठ बोल रहा था, वो सारी खुद ही की हरकतें रिकॉल कर करके भी अब ये इंसान दुखी हो रहे हैं। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Spirit, how is the person on the truth mind currently feeling to them? 10 of Swords. How's the person on the truth mind currently feeling to them? The Moon. How's the person on the truth mind currently feeling to them? The Chariot. How's the person on the truth mind currently feeling to them? 2 of Swords. ओके, आपके पर्सन या आपके चार्ट में कैंसर, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसीज, ये साइंस हो सकता है मौजूद हों। सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ही आपका पहला कार्ड है। डेफिनेटली ग्रुप 2 इस इंसान ये बहुत ज़्यादा दुख एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस समय। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ विथ चैरियट, जिस समय पर ग्रुप 2 आपने मूव ऑन किया इस कनेक्शन से, उस मोमेंट पर, एंड माइट हैव बीन बिकॉज आपकी एनर्जीज आपस में इंटरैक्ट कर रही थी, उस मोमेंट पर ये चीज़ उनको हिट की है। सो एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स से अगर लेट्स से 10th ऑफ अ मंथ को आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, ठीक है, और आपने मूव ऑन आपको करने में अगले महीने की 20 तारीख तक आते आते आप थोड़ा नॉर्मल हुए, जस्ट एन एग्जांपल, और उसके बाद आपने सोचा कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। तो उस 20 तारीख को, उस अगले महीने की 20 तारीख को जब आपने मूव ऑन कर लिया, जब आपने बेटर फील करना स्टार्ट कर दिया, तब जाकर उनको ये चीज़ हिट की कि ओ शिट, अब तो हो गया, या अब तो हो गई मेरी लाइफ से। ओके, सो आपके मूव ऑन प्रोसेस चालू या ख़त्म होने के बाद इस इंसान को ये चीज़ ने हिट किया है कि उन्होंने पॉसिबली आपको हमेशा के लिए गंवा दिया है, और ये चीज़ उनको बहुत यहाँ पर दुख देते हुए, हर्ट करते हुए दिख रही है। इनफैक्ट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और सैडनेस यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि खुद का तो चलो जो दुख वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो तो है ही, उसके अलावा आपको जो दुख दिया है वो सोच सोच कर भी खुद और दुखी होते जा रहे हैं। मून यहाँ पर बेसिकली कंफर्म कर रहा है एंजाइटी के साथ आकर, क्योंकि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन आपके बारे में इस समय नहीं है, कोई क्लैरिटी आपके बारे में नहीं है, वो चीज़ उनको उलझन दे रही है। एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है क्रिएटिविटी के साथ कि इसीलिए वो इतना ज़्यादा वर्कड अप हैं कि उनको पता लगानी है चीज़ें आपके बारे में, क्योंकि वो बिना अपना होमवर्क किए हुए कोई एक्शन आपकी ओर नहीं लेना चाहते हैं, एक्शन लेने में इंटरेस्टेड हैं, वो चीज़ क्लियर है यहाँ पर चैरियट और बैलेंस के साथ। वो चाहते हैं चीज़ें ठीक करना, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने एक्शन लिया बिना पहले ये जाने परखे कि आपकी लाइफ में कोई है या नहीं है, आप ओपन हो भी या नहीं रेकन्सिलिएशन के लिए,
तो वो अंधेरे में तीर मारने के जैसे होगा। जो करने में वो इंटरेस्टेड नहीं है, उनको अंधेरे में तीर नहीं मारना है, उनको तभी एक्शन लेना है जब उनको यकीन हो कि हाँ कुछ फ़ायदेमंद निकल सकता है उस एक्शन से। आई जस्ट सॉ 11/11, तो वो उस चीज़ का वेट करें। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुद ही अपनी स्टोरीज़ पर जाकर अपने बारे में इन्फॉर्मेशन उनको ऐसे दो। अगर उनको एफर्ट मारना है तो दे कैन डू इट। आई डू फील कि एंड स्पेशली क्योंकि मैंने आपको बोला उनका दिमाग अभी उसी समय उसी जगह पर चल रहा है, किससे बात की जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, कुछ ना कुछ तो वो अपना तोड़ निकाल ही लेंगे। ओके, लेट्स सी स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप 2। स्पिरिट व्हाट डू यू वांट टू से टू ग्रुप 2 राइट नाउ? ईमो, दिस इज़ अ गुड टाइम टू गो ऑन अ न्यू एडवेंचर। ग्रुप 2, अगर आप अपने लाइफ में वेट कर रहे थे कोई नई चीज़ स्टार्ट करने का, कोई नया बिजनेस, कोई नई जॉब, कोई नई हॉबी, या अगर आप सोच रहे थे रिलोकेट करने का, जॉब चेंज करने का, कुछ भी, कोई भी नई चीज़ अगर आप करना चाहते थे और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कब करें, दिस इज़ योर साइन। ये बहुत अच्छा, बहुत फेवरेबल टाइम आपके लिए चल रहा है। इस टाइम में अगर आपने कोई ऐसे चेंजेस किए, कोई नई चीज़ स्टार्ट की, तो उसके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है इस इंसान से रिलेटेड या और किसी टॉपिक पर, तो उसके लिए आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी या फिर अगर आप लोग ने इंट्यूटिवली इमेज से नहीं चूज़ किया था, आपने लेटर्स से चूज़ किया था, इन दैट केस ग्रुप 3 के पर्सन के फर्स्ट नेम के लेटर्स क्यू से लेके जेड तक के हैं। सो लेट्स स्टार्ट आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स। अगर आपको इस पर्सन से रिलेटेड या और किसी टॉपिक पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो उसके लिए आप मुझे ईमेल, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। ओके, क्लियरली जो भी चल रहा है इस समय आप दोनों के बीच में, जो भी नहीं चल रहा है उसको लेकर ये अपसेट हैं। एक अपसेट मैंने बोला, बट आई एम हियरिंग रिग्रेट। सो आई थिंक दोनों चीज़ें मिक्स्ड हैं। अपने खुद ही के किए हुए पर पछतावा है, अफसोस है, और हो सकता है या तो इस इंसान को है ही एंगर इश्यूज़, या फिर इन्होंने आपके साथ बहुत रूडली बात की थी, बहुत बदतमीज़ी से बात की थी, बहुत हर्टफुल कुछ आपको बोला था, और वो चीज़ सोच कर के भी अब इनको काफ़ी बुरा महसूस हो रहा है कि यार मैंने क्यों उससे ऐसे बात की, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वो तमाम चीज़ें। इस समय हो सकता है इस इंसान को आपके ड्रीम्स बहुत आ रहे हों, एंड अगर आप दोनों अभी भी एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं तो हो सकता है आपको भी उनसे रिलेटेड ड्रीम्स आते रहते हों। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि शायद पास्ट में आपने अपने साइड से रीच आउट करने की, चीज़ें ठीक करने की कोशिश काफ़ी की थी, बट उसके बाद से आपने ऑफ कोर्स ट्राई नहीं किया जब आपको कोई जवाब नहीं मिला। और कहीं न कहीं अब ये चीज़ भी उनको दुखी कर रही है कि यार मेरे पास बार-बार वो मैसेज करती थी या कॉल करता था, अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही थी, उस टाइम तो मैंने कुछ किया नहीं, अब मैं बैठ के दुखी हो रहा हूँ। इस इंसान की जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ निकल कर आ रही है ग्रुप 3, वो ये है कि इस इंसान की बेसिकली 2 पर्सनैलिटीज़ हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एक पर्सनैलिटी वो है जो गिने-चुने लोगों के सामने बाहर निकल कर आती है, जिनमें से कि एक आप हो सकते हैं। और फिर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो ये दुनियादारी के लिए रखते हैं, जो सबके साथ, मोस्टली सबके साथ वो उसी तरीके से बिहेव करते हैं। एंड फॉर सम रीज़न लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं या क्या इमेज है इनकी, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन एटसेट्रा, वो तमाम चीज़ें इनको बहुत अफेक्ट करती हैं। दुनियादारी से ऊपर ये इंसान अभी नहीं उठ पाया है। आई एम हियरिंग स्विमिंग अगेंस्ट द करंट। सो ग्रुप 3, आप इस इंसान से बहुत अलग हैं। आप हरफन मौला हैं, आपको जो ठीक लगता है आप वो करते हैं, आपको नहीं फ़र्क पड़ता फिर कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है। वो फ्रीडम इस इंसान ने खुद को नहीं दिया है, उनको डर लगता है, उनको वो फाउंडेशन हिलाने में डर लगता है, उनको उस बबल से बाहर निकलने में डर लगता है। उनको ऐसा लगता है कि मैं अपने फैमिली के एक सेट पैटर्न के खिलाफ कैसे जा सकती हूँ या कैसे जा सकता हूँ, या फिर
मेरी तो फैमिली में सभी लोग ये करते हैं, मैं कुछ अलग कैसे कर सकती हूँ, मैं कुछ अलग कैसे कर सकता हूँ, मेरी फैमिली में तो सभी लोग हमेशा सेम कास्ट में शादी करते हैं, मैं कैसे अलग कर सकता हूँ या अलग कर सकती हूँ, उस तरीके से। सो ये तमाम दुनियादारी वाली चीज़ें इस इंसान के ऊपर बहुत असर डालती हैं और आपके ऊपर असर नहीं डालती हैं। आई थिंक इन जनरल इस सोच के मिसमैच की वजह से हो सकता है जब आप लोग साथ में थे भी तभी भी काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स आप लोग के बीच में होते रहते हो, बिकॉज आपकी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है। एंड टूवर्ड्स दी एंड लाइक आई सेड, उन्होंने कुछ बहुत ही रूड तरीके से, ब्लंट तरीके से आपको बोला था, जिसका उनका अब रिग्रेट हो रहा है। प्लस आई थिंक इस इंसान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप उतना जल्दी नॉर्मल हो जाएंगे जितना जल्दी आप नॉर्मल हो गए, क्योंकि ये तो अभी भी दुखी एनर्जी में है, ये तो अभी भी रिग्रेटफुल एनर्जी में है। सो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप भी ऐसे निराश से, गुमसुम से रहेंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर आप दोनों ऑनलाइन कनेक्टेड हैं तो इनको क्लियरली ऐसा दिखता है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप हैं, यू आर हैप्पी। और इस चीज़ से इनको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि आप खुश क्यों हैं या वो आपको खुश नहीं देखना चाहते, प्रॉब्लम इस बात से है कि आप खुश हैं और वो खुश नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आई है, तो इससे बहुत क्लियर है कि ये इंसान सोशल मीडिया पर क्या है वर्सेस ये रियल में कैसे हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर आपको इनकी सोशल मीडिया पोस्ट से ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ बड़ी हैपनिंग है, ये तो बड़े खुश हैं या ये तो बड़ी खुश हैं, तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। एक आइसोलेटेड एनर्जी ज़्यादा है कि वैसे तो कहने को बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन वो अपनापन बहुत ही ना के बराबर लोगों के साथ इनको एक्सपीरियंस करने को मिलता है, जिसमें से शायद एक आप भी थे। और अपने गुस्से की वजह से, इस बहसबाजी की वजह से, जो भी था, या फिर वो नहीं ब्रेक करना चाहते थे किसी तरीके का कोई सेट पैटर्न, चीज़ें ख़राब हुई आप दोनों के बीच में। ओके, अब आपके ऑरिकल्स देख लेते हैं ग्रुप 3। Spirit, how's the person on group 3's mind currently feeling for them? Hunger. How's the person on group 3's mind currently feeling for them? Rejection. How is the person on group 3's mind currently feeling for them? Energy. How is the person on group 3's mind currently feeling for them? Ideation. Okay. So group 3, मुझे बहुत 2 मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं। पहला मैसेज तो ये है कि जो भी आइडियाज़ आपके थे, जो उस टाइम उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं तो ऐसे नहीं कर सकता या मैं तो ऐसे नहीं कर सकती, सच बात ये है हंगर के साथ कि भूख उनको भी थी वो सारी चीज़ें ट्राई करने की, वो कहीं ना कहीं वो चुल उनको भी थी कि यार नहीं, मुझे भी अपनी मर्ज़ी का करना है, मुझे भी ऐसी चीज़ें करनी है जिसमें मुझे खुशी मिलती हो, बजाय वही वही करने के जो एक्सपेक्टेशन सेट हैं मुझसे। लेकिन इस ख्वाहिश से ज़्यादा बड़ा उनके लिए रिजेक्शन का डर था कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, वो सारी चीज़ें। इसीलिए उस वक्त पर शायद जितना ब्रेवली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते गए, आप अपने चॉइसेस खुद लेते गए, इस इंसान ने नहीं ली। और जितनी बार इनको आपका ख्याल आता है, उतनी बार इस बात का भी ख्याल आता है कि कैसे आप उनसे ज़्यादा निडर हैं, कैसे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, बट उनको फ़र्क पड़ता है। और ये एक ब्लॉकेज उनके लिए है, एंड दे रियलाइज दिस। ये इंसान सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड अभी भी हैं आपसे ग्रुप 3। अगर आप लोग पास्ट में इंटीमेट हो चुके हैं, उस फीलिंग को वो बहुत क्रेव कर रहे हैं, ऑब्वियसली अब उनको वो चीज़ एक्सपीरियंस करने को आपके साथ नहीं मिल रही है, तो उस बात से भी ये काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुखी हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है रिजेक्शन के साथ, एंड क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि रिजेक्ट उन्होंने आपको किया था, रिजेक्शन वूंड कायदे से होना तो आपको चाहिए था, आपको किसी ने रिजेक्ट किया, बट ऐसा लग रहा है कि उस बात का जो इम्पैक्ट है, जो असर है, वो उनके ऊपर बहुत गहरा पड़ा है। और जिस भी तरीके से उन्होंने आपको लेट डाउन किया था, जो भी आपकी कॉन्वर्जेसन हुई थी, गुस्से में जो कुछ भी बुरा भला उन्होंने आपको बोला था, वो सारी चीज़ें वो सोचते रहते हैं और खुद ही को कोसते रहते हैं, खुद ही से
नाराज़ होते रहते हैं कि यार मैं किसी के साथ मैंने ऐसे कैसे बिहेव किया, मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ किसी को, ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, वो सारी चीज़ें। तो एक नाराज़गी खुद ही से है इस इंसान को। हो सकता है वो उनके डे टू डे एक्शंस में एक वो रिप्रेस्ड एंगर निकल कर आता हो, वी डोंट नो। एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये इंसान, अच्छा दिस इज़ इंटरेस्टिंग, आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोग एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, बट अगर आपने लेट्स से कोई कॉर्ड कटिंग करवाई थी इनके लिए, या फिर आप बहुत कॉन्शियसली अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बेसिकली अगर इनको एक्सेस नहीं मिल पा रहा है आपकी एनर्जी का, पहले शायद पिक कर लेते थे अब वो भी नहीं हो रहा है, तो उस वजह से भी जो हंगर है, जो क्यूरियोसिटी है, जो खुद पर गुस्सा है, जो इरिटेशन है, जो रिग्रेट है, ये सारे इमोशंस एम्पलीफाई हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस इंसान के बारे में अब, कंसिडरिंग जो कुछ भी इन्होंने किया, वो चीज़ भी इनके दिल और दिमाग में बहुत हावी यहाँ पर दिख रही है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो भी इन्होंने एक्शन लिया उस टाइम तो ले लिया था, उस टाइम तो जो बोलना था बोल दिया था, जो ब्रेकअप करना था कर दिया था, बट अब बैठकर यही सोचते रहते हैं कि यार क्या मेरी इमेज बिल्कुल ही उतर गई है ग्रुप 3 के दिल और दिमाग से। ग्रुप 3 अब मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, उनको ऐसा लगता होगा कि मैं इस टाइप का लड़का हूँ या मैं इस टाइप की लड़की हूँ, वो सारी चीज़ें। तो उनकी इमेज आपकी नज़रों में क्या है, उस बात का बहुत बहुत असर इस इंसान के ऊपर पड़ रहा है। एक और बात, रिजेक्शन और आइडिएशन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, वो ये अक्सर खुद से एक डायलॉग उनका चलता रहता है कि शायद जो क्लैरिटी उनको लाइफ में अब है कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उन्हें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, अगर ये क्लैरिटी उनको पहले होती, अगर ये हिम्मत उनके अंदर पहले होती, तो उन्होंने जैसा भी बर्ताव आपके साथ तब किया था वो बिल्कुल भी नहीं करते। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 3। Spirit, how's the person on group 3's mind currently feeling for them? The devil, how's the person on group 3's mind currently feeling for them? The tower, how's the person on group 3's mind currently feeling for them? Strength, how's the person on group 3's mind currently feeling for them? 10 of Wands. सो डेफिनेटली ग्रुप 3 जो भी ये गिल्ट है, जो भी ये शर्म है, उसका बोझ ये इंसान आज की डेट तक ढो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता या उनके लिए तो ये पास्ट है, तो ऐसा नहीं है। वो एक तरीके से ये कनेक्शन और जो उन्होंने आपके साथ किया उसका बाद में उनके ऊपर क्या असर पड़ा, ये सारी चीज़ें कि इमोशनल बैगेज के जैसे वो खुद भी हर जगह हर समय कैरी कर रहे हैं। जो अटैचमेंट वो आपकी ओर महसूस करते हैं, आपके लिए फ़ील करते हैं, वो चीज़ अभी भी है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। हालाँकि ये डेविल की एनर्जी, सो इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी अटैचमेंट, ये काफ़ी टॉक्सिक है। ये इंसान खुद में भी हो सकता है टॉक्सिक रहे हों, जो भी। खैर, डेविल की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है स्पेशली हंगर के साथ कि जो फिज़िकल अट्रैक्शन, जो सेक्सुअल अट्रैक्शन ये इंसान आपकी ओर महसूस करते थे तब, वो चीज़ अभी भी है। और एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि ये क्यों आपको अपने दिल और दिमाग से नहीं उतार पा रहे, क्योंकि वो अट्रैक्शन ही नहीं ख़त्म हो रहा, वो पुल ही नहीं ख़त्म हो रहा है, वो लॉन्गिंग ही नहीं ख़त्म हो रही है। डेफिनेटली मैसिव रिग्रेट यहाँ पर है टावर और स्ट्रेंथ के साथ उनके करंट फीलिंग्स में। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने इस एक अंधे बिलीफ में कि नहीं यही करना सही है, प्लस देयर ईगो, इन दो चीज़ों के चलते एक अच्छा खासा कनेक्शन उन्होंने चौपट कर दिया, उन्होंने ख़त्म कर दिया। और बाद में जिस भी तरीके से, जिस भी प्राइडफुल या बोस्टफुल तरीके से आपके साथ बिहेव करते थे, शायद जब आप अपने तरफ से रीच आउट करने की कोशिश करते थे, वो सारी चीज़ें रिकॉल कर करके भी ये इंसान अब शर्मिंदा हो रहे हैं। इनफैक्ट उनको ऐसा लग रहा है कि आप ही इकलौते ऐसे इंसान थे शायद ग्रुप 3 जो कि उनको उनसे बेहतर समझ पाते थे, और अब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बात उनको खटक रही है। प्लस आई फील आपकी बाउंड्रीज़ अब बहुत क्लियरली सेट हैं ग्रुप 3। उनको मालूम है कि वो ऐसे ही मुँह उठा के दोबारा आपकी लाइफ में नहीं आ सकते हैं, जब मन की आपको मैसेज नहीं कर सकते हैं। लाइक आई सेड, आपने अपनी एनर्जी विथड्रॉ कर ली है, वो चीज़ भी उनको इरिटेट कर रही है। आप बेसिकली ऐसे समझ लो ग्रुप 3 कि अपने किए पर जो भी उनको पछतावा है, उसी बोझ के तले ये इंसान अब जी रहा है।
ओके, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज ले लेते हैं। स्पिरिट, व्हाट डू यू वांट टू से टू ग्रुप 3 राइट नाउ? What do you want to say to group 3 right now, Spirit? Honeybee, let compassion and forgiveness be your top priority in this situation. अपने मन की और अपने दिल की शांति के लिए आपका एडवाइस ये है कि इस इंसान ने जो भी किया, जो भी बोला, उनको माफ़ करो, मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। अगर वो माफ़ी मांगने आते हैं, उनको माफ़ कर दो। जो भी उनके अपने डर थे, अपनी चिंताएं थी, लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, किस स्पेस से वो ऑपरेट कर रहे थे, ये सारी चीज़ें समझते हुए उनको थोड़ी सहानुभूति दो, उनको माफ़ करो एंड आगे बढ़ो। क्योंकि ऑल्दो आई डू फील कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, बट इन केस ये चीज़ अगर आपको बार बार खटकती है, तो उसको बंद करने का वंस एंड फॉर ऑल यही तरीका है कि आपको अपने दिल से पहले इस इंसान को माफ़ करना होगा, तभी ये चीज़ लॉन्ग टर्म आपको खटकना बंद करेगी। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।